माधवी लता जी, इस चुनाव में एक नया डेफिनेशन आया है, एक नया लफ्ज आया है, वोट जिहाद। आपको लगता है वोट जिहाद हो रहा है 2024 के चुनाव में? बदनसीबी की बात तो यह है कि वोट का मुद्दा को लोग एक मजहब का नाम दे दिए हैं। भाई, वोट को ये कलर कहां से आ गया? वोट तो एक भारतीय डालता है, वोट तो इस देश का नागरिक डालता है। अभी नागरिक का क्या नाम है, या क्या लिंग है, क्या जात है, क्या मजहब है, ये तो सिर्फ वोटर आईडी कार्ड को बोलना चाहिए ना। राजनीतिज्ञ को थोड़ा बोलना है। हम तो हमारे मतदाता के पास जाकर ये कहते हैं कि तरक्की नहीं हुआ भैया, 40 साल से पीछे रह गया है, आगे बढ़िए, सबका साथ सबका विकास। ये जिहाद का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं वो लोग जिनको तरक्की का तात्पर्य नहीं मालूम है, जो सिर्फ मजहब के अलावा कुछ मुद्दा को जिंदगी भर नहीं उठा सकते, वो लोग जो बैरिस्टर होने के बावजूद भी जिनके पास मैनिफेस्टो नहीं होता है। लेकिन हमारे पास वो मैनिफेस्टो है, हम दिखा देंगे। आप कह रही हैं सबका साथ सबका विकास, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रामनवमी के दिन आपने मस्जिद के सामने जो किया वो भी सबने देखा। ये क्या सबका साथ है? एकदम बिल्कुल ये सबका साथ है, क्योंकि पहली बार तीर मस्जिद के तरफ नहीं था, तीर आकाश के तरफ था। जब हम बाण ऐसा उठाते हैं तो तीर तो आकाश में जा रहा है ना। अगर मस्जिद पे डालना है तो ये एंगल पे आना चाहिए। ये पहली सच्चाई है। एक काम करते हैं, जीतने के बाद असद के हाथ एक दिन धनुष दे देंगे। धनुष को उठाने के लिए कहेंगे तो तीर वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। और दूसरी मुद्दा यह है, जिस रमजान में हजरत अली साहब का जुलूस में मैं जाकर लोगों को खाना बांट सकती हूं, तो यह हाथ सिर्फ अमन के लिए तीर ही छोड़ेगा, मजहब के दरार वाला तीर कभी नहीं छोड़ेगा। छोटी सोच वालों की छोटी बातें हैं वो सब, फर्क नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मस्जिद के ऊपर तीर चलाने का एक्शन किया था, ऐसे ही आपकी पार्टी इस देश में हर मस्जिद को भस्म कर देगी, तोड़ देगी। असद को तब तो और एक बात तो ज्ञात देना पड़ेगा, इनकी याददाश्त मेरा लगता है थोड़ा कम हो या पूरा खत्म ही हो गई है। तो 2 मस्जिदें ऐसे तोड़वाया गया है। उनके मामू जान केसीआर जब सेक्रेटेरिएट बना रहे थे, नया सेक्रेटेरिएट, 2 मस्जिदें तोड़ दिए हैं। मामू जान? हाँ जी, तो वो मामू जान बनते हैं। तो मामू जान जब 2 केसीआर मामू जान जब 2 मस्जिदें तोड़ रहे थे, तो ये कहां चले गए थे? शायद उनके मेडिकल कॉलेज के लिए सीट मांगने अमेरिका या लंदन चले गए होंगे मेरे हिसाब से। किसके मेडिकल कॉलेज? खुद के मेडिकल कॉलेज के, जहां पे 60-70 लाख दिए बगैर एक सीट नहीं मिलती ना लोगों को, तो वो मांगने वो फॉरेन पे चले जाते हैं। मेरे हिसाब से जब 2 तोड़ रहे थे मामू जान, मेरे हिसाब से ये देश के बाहर होंगे, आने के बाद भूल गए होंगे। चलेगा ना, मामू भांजा के बीच में इतना प्यार तो बनता है, हक है किसी का। अब हम क्या बोले? आप कह रहे हैं कि उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। और अगर ये आरोप में आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस लाइए लोगों के सामने। आरोप लगाकर भाग जाना तो सही बात नहीं है। साहब, हम कितने सारे एविडेंस लाएंगे, मस्जिद तोड़ने का एविडेंस लाएंगे, वक्फ बोर्ड छीनने का एविडेंस लाएंगे, शमशान में खुद के एमआईएम के लोग बैठ के शमशान तोड़ते हुए एविडेंस लाएंगे। हम लोग कांग्रेस के मुसलमान लीडर्स उत्तम रेड्डी साहब जब आए थे वहां पर कैंपेनिंग के लिए, उन पे पत्थर मारते हुए एविडेंस लाएंगे। सर, जिंदगी भर हम एविडेंस ही लाते रहेंगे, हम भी कुछ चुनाव में जीतेंगे या काम करेंगे? बताइए प्लीज। ये लोग ऐसे हरकतें करते रहेंगे और हमारा काम है एविडेंस ढूंढना। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एसी रूम में बैठेगी,
चाय और बिस्कुट गवर्नमेंट के पानी से खाते पीते रहेगी, एविडेंस तो निकालना उनका काम था। अब तक बहुत ज्यादा निकाल लिए हम लोग, कम से कम इसके बाद में वो लोग निकालेंगे, थोड़ा हम जन का सेवा भी कर लेंगे।